जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेशवासियों की जन समस्याएं तथा उनकी मांगे जजपा के लिए सिर माथे हैं और हर आम जन की मांगों को प्राथमिकता के साथ पूरा करवाया जाएगा। वे आज शाहबाद में विधायक एवं शुगरफेड के चेयरमैन रामकरण काला द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि कोरोना व किसान आंदोलन के कारण सबसे बड़ा नुकसान जनता व कार्यकर्ताओं का हुआ है, क्योंकि इस दौरान विकास की गति धीमी हो गई और जनता की समस्याओं को जानने के लिए उनके बीच नहीं जा सके। उन्होंने कहा कि अभी हरियाणा सरकार का 2.5 वर्ष से ज्यादा का कार्यकाल है और इस दौरान जनता व वर्करों का कर्ज सूद सहित चुकाने का काम किया जाएगा। जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान राजनीतिक लोगों ने जजपा व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को साजिश के तहत प्रमुख निशाना बनाया और बार बार डिप्टी सीएम से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने से मामलों का समाधान नहीं हुआ करता। अगर इस्तीफे देने से काम चलता तो उनकी जेब में रखे जजपा के 10 विधायकों का इस्तीफा वह एक साथ दे देते। डॉक्टर चौटाला ने कहा कि मुद्दों को हल करने के लिए राज्य व सरकार में हिस्सेदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्तीफा तो उनके भाई ने और पंजाब में सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भी दे दिया था, लेकिन उससे कोई भी हल नहीं निकला। डॉक्टर चौटाला ने आगे कहा कि आज हरियाणा सरकार में जजपा की हिस्सेदारी और दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री है, जिसकी बदौलत किसानों की समस्याओं का एक एक करके निराकरण किया जा रहा है और जजपा द्वारा घोषित वायदों को कानूनी रूप देकर पूरा किया जा रहा है। इसी दौरान जजपा विधायक रामकरण काला की मांग पर डॉक्टर अजय चौटाला ने शहीद उधम सिंह मेमोरियल स्मारक व हॉल व 4 दीवारी के लिए सहायता राशि प्रदेश सरकार से दिलवाने का आश्वासन दिया। विधायक रामकरण काला ने शाहबाद की जनता की ओर से एक मांग पत्र डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को सौंपा, जिस पर अजय चौटाला ने आश्वासन दिया कि हरियाणा सरकार से सिफारिश कर इन सभी मांगों को पूरा करवाने का काम किया जाएगा। वहीं जजपा के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह और वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़ ने कहा कि जजपा ने अपने लगभग 40 से 50% चुनावी वायदों को पूरा कर दिया है और आने वाले समय में सभी अन्य वादे भी पूरे किए जाएंगे। मैं तो बोला कोई आप सरकार दे सकते हैं, घोषणा तो आपके सामने की है ना। इसके अलावा भी मैंने कहा है भी जो भी आप समस्या मेरे ध्यान में लेकर के आएंगे, सरकार से कह करके उन्हें पूरा करवाने का काम करेंगे। पंचायती चुनाव में आरक्षण की बात की जा रही थी, लेकिन पंचायती चुनाव और निकाय चुनाव को लेट किए जा रहे हैं, क्या कारण? ये तो कानूनी प्रक्रिया है, इसको तो सबको मानना पड़ता है। तो साहब क्या कहेंगे, एक बार पंजाब ने फिर चंडीगढ़ पर अपना अधिकार जताया है। वेतु के कानून पास करने की आदत पंजाब के लोगों को हो गई। कभी SYL के खिलाफ कर देते हैं, कभी पंजाब को चंडीगढ़ के लिए कर देते हैं। अब बेसमझ लोग जब सत्ता पे बैठते हैं तो इसी तरह के कानून पारित किए जाते हैं। सर, निकाय चुनावों को लेकर गठबंधन से लड़ेंगे? बिल्कुल गठबंधन में जब सरकार चला रहे हैं मिलकर के लड़ेंगे, मिलकर के लड़े। तो पंजाब के सीएम ने घोषणा की थी, जो पेंशन है कि कार्यकाल की दी जाएगी विधायकों को, कितना उचित है, कितना उचित है? हम तो कहते हैं ना दो तो भी उचित है। सर 134 खत्म किए गए, इसका क्या है? 134 फार्म जो बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में वो खत्म कर दिए गए। सरकार से बात करेंगे। हमने 3% जो खेल कोटा था उसे भी पुनः बहाल करवाने का काम किया है और इसे भी करवाएंगे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।